देवरी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव ने बुधवार को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपने 4 समर्थकों के साथ पहुंचकर सादगी के साथ विधायक पद के लिए नामांकन फॉर्म दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव सबसे पहले मंदिर पहुंचे, जहां देवी देवताओं के शरण में पहुंचकर पूजन अर्चन किया एवं माथा टेका। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के चौखट पर पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा किया। नामांकन फॉर्म जमा करने के बाद बुंदेली धरती से देवरी क्षेत्र के विकास और चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देवरी क्षेत्र पिछड़ा है और यहाँ के समुचित विकास के लिए जिला बनाने के लिए प्रयास करूंगा। बेरोजगार के लिए उद्योग धंधे, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बड़े बदलाव की बात उन्होंने कही। आइए जानते हैं चुनाव मैदान में तीसरी बार अपना भाग आजमा रहे कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष यादव ने क्या कहा। कांग्रेस से आज विधायक पद के लिए नामांकन जमा किया है। अब चुनावी दौर में किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? जैसा कि मैंने कई पूर्व में भी कहा है कि देवरी हमारी विधानसभा सबसे ज़्यादा पिछड़ी और पिछड़े क्षेत्र रही है। खासतौर से कृषि क्षेत्र में किसान बेहद परेशान रहता है कि इसको पानी नहीं मिल पाता है, बांधों की सुविधाएं बहुत कम है। सिंचाई के साथ साथ बिजली की उपलब्धता, खासतौर से सरकार कहती है हम 10 घंटे लाइट देंगे, 10 घंटे लाइट तो मिलती नहीं, मुश्किल से 3 या 4 घंटे लाइट मिलती है, उसमें भी कई बार कटौती होती है। कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में भी शामिल किया है कि 12 घंटे अबाध रूप से हम लाइट देंगे, उनको निःशुल्क 5 हाउस पावर तक बिजली देंगे और 10 हाउस पावर से 10 हाउस पावर तक के किसानों को बिजली बिल हाफ करेंगे। निश्चित रूप से किसानों के बारे में पूरे देश जानता है। सर्वाधिक कांग्रेस पार्टी पसंद करती है, उनको मदद करना चाहती है, चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे गायों का गोबर खरीदने की बात हो, गौमूत्र खरीदने की बात हो। इन सभी मुद्दों को लेकर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में 2023 में आगाज कर चुकी है। जहाँ तक स्थानीय स्तर की बात है, देवरी जो है आज जिले में सबसे ज़्यादा उपेक्षित पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र के साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या यदि है हमारे नौजवान साथियों के सामने कि वो नौजवान बेरोजगारी की हालत में पलायन की स्थिति में अन्य प्रदेशों में जाने के लिए बाध्य है। इन 18-19 वर्ष के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मात्र लॉलीपॉप दिया गया है, प्रलोभन दिए गए हैं, मगर रोजगार मूलक कोई भी योजना है सरकार के द्वारा संचालित नहीं की गई। निश्चित रूप से कमलनाथ जी ने इन्वेस्टर मीट के माध्यम से की जगह मैग्निफिसेंट मीट इंदौर में की थी, उसमें पूरे वर्ल्ड के औद्योगिक घराने के लोग आए थे और निश्चित रूप से एक संकल्प था कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी क्षेत्र में, हम नौजवान को रोजगार दें। मेरा जो अपना डिपार्टमेंट था उसमें भी मैंने प्रयास किया था कि सागर जिले में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर खेती नहीं हो पाती है, पथरीली जगह है जिसे हम भटार कहते हैं, उन पर सोलर प्लांट स्थापित करें। और हम लोगों ने पूरा सर्वे करके डीपीआर तैयार करवाई थी। 2000 मेगावाट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सागर जिले के लिए सौगातपुर में मिलने वाला था, आज सरकार के द्वारा उसको रोक दिया गया है। ऐसी अनेकों कार्य हमारी सरकार की होते हुए हम लोगों ने प्रयास किए थे देवरी में। आज देवरी विधानसभा का हर नागरिक, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो, सब अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। निश्चित रूप से जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था 2018 में, और जनादेश का जिस तरह से माहौल भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाया है, उसकी परिणति है कि आज अराजकता का माहौल है। और निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है इस अराजकता वाले माहौल को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को संबल प्रदान करेगी। क्षेत्र में क्या बदलाव लाएंगे विधायक की तीसरी पारी में बनने के बाद? आपको मैं बताना चाहता हूँ, 15 महीने के कार्यकाल में वो उल्लेखनीय कार्य हमारे नेता कमलनाथ जी ने किया था जो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए था। खासतौर से कृषि क्षेत्र को बेहद बड़ी सौगात दी थी, 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ करने का। हमारा वो मजदूर वर्ग, जो गरीब वर्ग के लोग जो बिजली का बिल नहीं भर पाते थे, 100 रुपये बिजली देने के बाद
निश्चित रूप सरकार बनने पर हमारा प्रयास होगा कि कुटीर और ग्राम उद्योग, छोटे उद्योगों स्थापित हो, क्योंकि आपके संज्ञान में बात है, पहले बीड़ी उद्योग बहुत बड़ा उद्योग हमारे जिले और प्रदेश में हुआ करता था। आज हालत ये है कि लोग परेशान हैं, आजीविका चलाने में परेशान हैं, उनका संसाधनों की कमी है। निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास होगा कि जो जिस जैसी योग्यता का जो व्यक्ति हो उसको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। यदि युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो कहीं ना कहीं उनको प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारी क्षेत्र में अवसर मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देवरी क्षेत्र में लंबे समय से स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, डॉक्टरों की कमी है और बाहर इलाज कराने लोग जाते हैं, इसके लिए क्या प्रयास होंगे? ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। निश्चित रूप से एक समय था जब 30 बिस्तर अस्पताल हमारे देवरी केसरी में बनी थी। इन वर्षों में 19 सालों में सरकार के द्वारा कहीं कोई पहल नहीं हुई कि 100 बिस्तर अस्पताल हो जाए, यहाँ तकनीकी रूप से अन्य संसाधन उपलब्ध हों, डॉक्टर की उपलब्धता हो, तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध हों। आज हालत ये है कि लोग स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए महाराष्ट्र जाने के लिए बाध्य हैं। सरकार में रहते हुए हम लोगों ने प्रयास किया था कि 100 बिस्तर अस्पताल के आदेश देवरी और केसरी के शुरू हो गए थे। और दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार प्रतिशोध की राजनीति करते हैं। आज बहुत सारे काम जो हम लोग की सरकार में शुरू हुए थे, चाहे वो रोडों की बात हो, चाहे सोलर प्लांट की बात हो, चाहे अन्य कार्य अड़ंगे डालकर आज रोक दिए गए हैं। निश्चित रूप से सरकार बनने पर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन का हमारा संकल्प है। आज हमारे बहुत सारे बच्चे, चाहे वो गौरजहां के बच्चे हों, चाहे हमारे महाराष्ट्र की बेटियां हों, वहाँ कॉलेज ना होने की वजह से 12th के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं। लंबे समय से मांग है कि हमें कॉलेज खुलना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तकनीकी रूप से विशेषज्ञ होना चाहते हैं। ITI की मांग केसरी ब्लॉक में चल रही है। हमारे आज 18-19 वर्ष के कार्यकाल में इसके लिए कई सरकार के द्वारा प्रयास किए हुए। आदिवासी माहौल केसरी में हमारी प्राथमिकता होगी कि वहाँ ITI हो, केसरी को नगर पंचायत का दर्जा मिले, गौरजहां को नगर पंचायत का दर्जा मिले और गौरजहां के साथ साथ महाराष्ट्र को नगर पंचायत का दर्जा मिले। ये भी हमारी प्राथमिकता है। सागर जिले में देवरी विधानसभा बड़ी विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ विकास नहीं हुआ है और कई बार जिला बनाने की मांग भी हुई है। क्या जिला बनाने के लिए प्रयास करेंगे? या निश्चित रूप से हमारे विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे फाइटर बुजुर्गों और सामाजिक सेवियों ने, व्यापारिक बड़े भाइयों ने ये लंबे समय से मुहिम छेड़ी थी कि चूंकि हमारा जिला मुख्यालय से दूरी है, आज चढ़ा का व्यक्ति यदि देवरी जाना या सागर जाना चाहता है, जमारा का या सुलकुही एरिया का व्यक्ति हमारा सागर जाना चाहता है, तो करीब करीब उसको 100 से लेकर 125 किलोमीटर दूर सफर करना पड़ता है। जिला मुख्यालय की दूरी की वजह से समय भी खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है। तो निश्चित रूप से जो कार्य है छोटे से क्षेत्र में होना चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का प्रयास होगा एक जो हमारी रेल सुविधा की मांग यहाँ क्षेत्र के लोग मांग करते रहे, तो रेल लाइन की सुविधा यहाँ क्षेत्र में मिले। देवरी को भी जिले बनाने के लिए हम लोग सब प्रयास करेंगे। यदि सभी का प्रयास होगा तो निश्चित रूप से, चूँकि सागर जिले एक बहुत बड़ा जिला हो चुका है और कहीं ना कहीं जरूरत आज इस बात की कि छोटे जिले का जो डेवलपमेंट होता है लोगों को दिखाई दे रहा है। चाहे नरसिंहपुर जब छोटा जिला था, आज डेवलपमेंट के मामले में कितना आगे है, दमोह कितना आगे है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। देवरी यदि विधानसभा के साथ साथ 3 ब्लॉक मिलाकर, तहसील मिलाकर जिला बनता है तो निश्चित रूप से बेहद डेवलपमेंट होगा।